जय श्री राम, जय शनिदेव। सभी भक्तों का स्वागत है हनुमान भक्त ऋषि चैनल पर। तो भक्तों जो है श्री कृष्ण भगवान आगे अर्जुन को जो है उपदेश देते हुए बोलते हैं कि वो महत्ता बताते हैं कि जो भक्ति करते हैं किस प्रकार से करते हैं, और भक्ति अगर आप मंत्र जाप वगैरह कर रहे हैं तो उसके बाद क्या करना होता है। तो आगे कृष्ण भगवान कहते हैं कि मंत्र जाप करने के बाद ही आपको जो हवन करना ज़रूरी है। अगर आप नित्य हवन करते हैं तो भी बढ़िया ज़रूरी है, बहुत अच्छा होगा। अगर डेली नहीं कर पाते हैं तो जब भी आपको समय मिले तो हवन ज़रूर कीजिए। हवन करने से अत्यंत लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश के माध्यम से बताते हैं कि जब जो हवन लोग करते हैं, जो मनुष्य हवन करते हैं वो हवन सीधे देवताओं तक पहुंच जाता है, और देवताओं उसके बदले देवता जो है मनुष्यों की इच्छा की पूर्ति करते हैं। तो इस प्रकार से सारा चक्र चलता रहता है। देवताओं को इच्छा पूर्ति मनुष्य की करनी होती है, और जो मनुष्य होते हैं वो हवन के माध्यम से उनको भोग जो है देवताओं तक पहुंचाते हैं। तो इसलिए हवन करने से जो है, जब ये पुरातन चला आ रहा है काफ़ी समय से, जिस प्रकार से हवन करते रहते हैं उसी प्रकार से नए नए देवता जो है यज्ञ से निकलते रहते हैं, और ये समय दर उनकी संख्या भी बढ़ती जाती है। इस प्रकार से शक्ति भी बढ़ती जाती है, और आगे बढ़ ये शक्ति आगे भी बढ़ती चली जाएगी। तो इस प्रकार से हवन की महत्ता बताई गई। हवन करने का मन ये है कि आप बिल्कुल स्वच्छ हो और स्वस्थ रूप से मेहनत जो है हवन को करें, बिल्कुल एकाग्रत होकर। हम कृष्ण भगवान कहते हैं कि हवन जब भी करना होता है निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, और जो है कि अगर आप बिना इच्छा के हवन करते हैं तो आपकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। इस प्रकार जब भी आपको हवन करना हो तो आप बिना किसी इच्छा के हवन करिए, और आप साक्षी मान लीजिए जो भी आपके इष्ट हैं, अपने इष्ट को जो है साक्षी मानकर हवन कीजिए, जिससे कि आपका पूरा हवन का जो भोग सामग्री है वो देवता तक पहुंच जाते हैं, और उसका फलस्वरूप आपको देवताओं के माध्यम से सिद्धियां और जो आपकी मनोकामना होती है वो पूर्ति होती है। इस प्रकार से लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आगे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जो मनुष्य कई लोग होते हैं कि जो सिर्फ जो है ईश्वर से या देवता से जो है सिर्फ अपनी मनोकामना की पूर्ति ही करते हैं, उसके बदले देवता को कुछ नहीं देते हैं। ऐसे मनुष्य जो चोर की श्रेणी में आते हैं। इन मनुष्यों को चोर कहा जाता है, लेकिन देवताओं को ये कर्तव्य है। श्री कृष्ण भगवान बताते हैं कि जो देवता होते हैं उनका ज़रूरी होता है कि वो मनुष्य जो है उनके लिए भोग दें यज्ञ रूप में या ना दें, लेकिन उनका जो है मनुष्य के कल्याण के लिए उनको कार्य करना होता है। इस प्रकार से सबका कार्य बटा हुआ है। जो मनुष्य योनि है उनको कर्तव्य करने के साथ साथ कार्य करने के साथ साथ ही भगवान की भक्ति भी करनी होती है। इसीलिए उच्च कोटि के जो होते हैं उनको मनुष्य बनाया जाता है, और जो जिस प्रकार से कार्य करता है उसी प्रकार से उनको सबको कार्य बांटा जाता है, उस प्रकार की योनियों में उनको भेज दिया जाता है। आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो बिल्कुल जो है कई लोग होते हैं कि जो सिर्फ ओनली जो है पैसा कमाते हैं, पैसा की एकत्रित करते हैं, और सिर्फ यश सम्मान के लिए ही सोचते हैं, लोक कल्याण के लिए नहीं सोचते हैं, उनका जल्द ही जो है विनाश हो जाता है। तो जब भी इसीलिए आगे बताते हैं कि हे अर्जुन, जो भी मेरी नित्य भाव से पूजा पाठ करेगा और यज्ञ करता रहेगा और निस्वार्थ भाव से करता रहेगा, उसको उसकी इच्छा की पूर्ति होती रहेगी। साथ में ही मनुष्य का ये भी कार्य है कि वो जो है लोक कल्याण भी करे। जिनको सिद्धियां मिल जाती हैं, जो यज्ञ करते हैं, मंत्र शक्ति करते हैं, मंत्र शक्ति से जिनको शक्तियां मिल जाती हैं या सिद्धि प्राप्त हो जाती है, वो अपनी सिद्धियों का गलत उपयोग ना करें। अगर वो गलत उपयोग करते हैं तो जल्द ही उनकी सिद्धियाँ जो है ख़त्म हो जाती हैं। उनको हमेशा जो है लोक कल्याण के लिए ही करना चाहिए और अच्छे कार्य के लिए ही अपनी सिद्धियों का उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार से जैसे जैसे लंबे समय तक लोग जो है मनुष्य जो है जब करते रहते हैं, तप करते रहते हैं, उस प्रकार से उनको सिद्धियां और शक्तियां प्राप्त होती रहती हैं, जिसका उपयोग अगर वो लोक कल्याण के लिए करते हैं तो वो लगातार बढ़ती जाती है। लेकिन अगर वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए करते हैं तो जल्द ही उनका विनाश हो जाता है। इसलिए कहते हैं अर्जुन, जो भी इस भक्ति को करेगा उसको अत्यंत लाभ प्राप्त होगा, और जो लोग निस्वार्थ भाव से लोगों की साधना, लोगों की जो है मदद भी करेंगे, सहायता भी करेंगे और कार्य भी करते रहेंगे, वो ज़रूर ही मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार से आगे ज्ञान देते हैं। जय श्री राम। तो आगे भी मैं आपको अगली ही वीडियो के माध्यम से कुछ और भी आगे बातें बताऊंगा। तो अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हनुमान भक्त ऋषि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पे। अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लीजिए। दूसरे भक्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इससे पहले मैं 3 पार्ट्स बना चुका हूं। अगर आपने पार्ट्स नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके वहां से देख लीजिए। जय श्री राम, जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।